आज हम भूमि स्वामी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि भूमि स्वामी होता क्या है। तो चैप्टर 12 ऑफ MPLRC डिस्क्राइब्स अबाउट भूमि स्वामी। सेक्शन 157 ये बोलता है कि राज्य सरकार द्वारा जिन शासकों को भूमि प्राप्त हुई है वो भूमि स्वामी कहलाएंगे। सेक्शन 158 तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला रीजन वाइज डिवीजन, सेकेंड रूरल एंड थर्ड इज़ लीज एंड अलॉटमेंट। अगर हम रीजन वाइज डिवीजन की बात करें तो इसमें 5 क्लॉजेज हैं। महाकौशल रीजन, मध्य भारत रीजन, भोपाल स्टेट, सिरोंज रीजन एंड विंध्य प्रदेश। यहाँ पर पहले लैंड होल्डर्स को कुछ और नाम से कहा जाता था, लेकिन MPLRC आने के बाद में भूमि स्वामी के अंतर्गत ये सब आने लगे। दूसरा है रूरल। हमारे संविधान के लागू होने से पहले जितनी भी रियासतें थी और जितने भी शासकों के पास में जो लैंड पोजीशन में थी वो इस एक्ट के आने के बाद में भी उन्हीं के पास रहेगी और वो भूमि स्वामी ही कहलाएंगे। और जो राइट्स और लायबिलिटीज़ भूमि स्वामी की होगी वो उन शासकों पर भी लागू होंगी। तीसरा है लीज एंड अलॉटमेंट। इस एक्ट के आने से पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को लीज पे लैंड दी है तो वो भी अब भूमि स्वामी कहलाएंगे। और इस एक्ट के इन्फोर्स होने के बाद में कोई भूमि स्वामी का राइट किसी को मिलता है तो वो भी भूमि स्वामी ही कहलाएगा। अब सेक्शन 159 की बात करते हैं, जो कि ये बोलता है कि भूमि स्वामी को लैंड रेवेन्यू पे करना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। अब सेक्शन 160 की बात करते हैं, जिसमें ये बोलता है कि लैंड रेवेन्यू की छूट इस एक्ट के आने से पहले जिन लोगों को थी वो अब किसी भी रूप से ख़त्म की जा सकती है। लेकिन सेक्शन 160 क्लॉज 1 का ही एक्सेप्शन सेक्शन 160 क्लॉज 2 में दिया गया है, जिसमें ये कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी लैंड होल्डर को किसी भी चैरिटी पर्पस से या रिलीजियस पर्पस से या इनाम लैंड दी गई है तो उन्हें भी लैंड रेवेन्यू देना अनिवार्य है। लेकिन या वो बराबरी से उस लैंड रेवेन्यू के रुपए दे सकते हैं या वो उससे कम रुपए दे सकते हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू देना कंपल्शन रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट लैंड होल्डर्स को कुछ रुपए देती है वार्षिकी के रूप में, जो कि टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट उस वार्षिकी को चेंज भी कर सकती है या ख़त्म भी कर सकती है। और अगर किसी भूमि स्वामी का सेटलमेंट चल रहा हो तो जब तक कलेक्टर का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक लैंड रेवेन्यू वसूल नहीं कर सकते हम उस भूमि स्वामी से। अब बात करते हैं हम सेक्शन 250 की, जो कि रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी के बारे में बात करता है। तहसीलदार के पास में रीइंस्टेटमेंट की पूरी पावर होती है। अगर तहसीलदार के पास में भूमि स्वामी की कोई एप्लीकेशन आती है जो कि अगर भूमि स्वामी की ज़मीन किसी और ने कब्ज़े में ले ली है तो तहसीलदार जाएगा, देखेगा और जिसकी प्रेजेंट पोजीशन होगी वो उसको एक शॉकर्स का मौका देगा। अगर भूमि स्वामी सही साबित होता है तो तहसीलदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी ज़मीन उसको वापस दिलवाए। अगर भूमि स्वामी का पोजीशन प्रूफ हो जाता है और सही साबित हो जाता है तो तहसीलदार उसको रीस्टोरेशन के साथ में 10,000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन भी दिलवाएगा। तो इसी के साथ में भूमि स्वामी चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं।